जाने ना तू मेरा सुकून। क्या हुआ, मस्त चली क्यों आई? मेरे मुंह से ना बिला वजह गुस्से में कुछ निकल जाता तो बात खराब हो जाती। अभी अभी तो मिले हैं ये लोग। दरअसल वो खुद शादी नहीं करना चाहती, इसलिए सब ड्रामे कर रही है। वैसे ऑनेस्टली मुझे तो काफी क्यूट लगी है वो। जो बातें अभी क्यूट लग रही है ना, बाद में ऐसी ही बातों पे झगड़े होते हैं। जाओ जाके कह दो उसे, फिक्र ना करे, इनकार कर देंगे। आपको पता है ये सारी बातें वो रेस्टोरेंट में भी कर सकती थी। वो यहाँ पर इसलिए आई है क्योंकि उसे अंदाजा है कि पेरेंट्स का मकाम क्या होता है। पेरेंट्स का मकाम पता होता तो वो ये ना कहती कि मैं तुम दोनों के बीच में लड़ाई करवाऊंगी। और वो जॉब वाली बात सुनी थी उसकी। मुझे तो जॉब करने वाली बहू हरगिज नहीं चाहिए। जाओ जाके उसे साफ साफ बता दो। अच्छा ना अम्मी, उसमें तो अभी बहुत वक्त पड़ा है। अब फिलहाल तो आप चल के वहां पर बैठे मुझे हैं। नहीं जाना, मैंने कह दिया ना, मुझे नहीं। कोई जरूरत भी नहीं जाने की। चली गई वो। तुमसे मिले बगैर जाना नहीं चाह रही थी, लेकिन नहीं, तुम तो अंदर आके बैठ गई। अच्छी पटाखा लड़की है वो। अरे आजकल की बच्ची है भाई, तमीजदार लेकिन दबंग। उसे खुद नहीं पता वो कितनी अच्छी है। बेटा उसको कभी छोड़ना मत। जुनेद, क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि मेरी माँ की पसंद कभी गलत नहीं हो सकती। देख लो। तो मिलना पड़ेगा उससे। अनाया, अनाया। क्या हुआ? हो गया इनकार? नहीं, जावियार का फोन आया है तुम्हारे दादा बुको को। वो तुम्हें लेके जाना चाहता है चाय पर। और तुम जो दादा बू से इतनी फैसिनेटेड हो उनकी जिंदगी से कि उन्होंने अपनी मर्जी से जिंदगी जी, अपनी मर्जी की शादी की, तो पसंद की शादी करने के लिए इंसान को मिलना पड़ता है, उसको जानना पड़ता है, फिर पसंद करना पड़ता है। इसलिए तुम इनकार नहीं करोगी, उसको जाकर मिलोगी, क्योंकि दादा बू भी खुश हो जाएंगे और सब सही हो जाएगा। एंड आई लव यू। अम्मी, अम्मी। आप मुझे वैसे भी देख सकते हैं। मैं देख नहीं रही, मैं चेक कर रही हूँ। जानता हूँ आप मुझे चेक कर रही हैं। मैं वो वाला चेक नहीं कर रही, मैं सिर्फ चेक कर रही हूँ कि आप नॉर्मल हैं भी कि नहीं। आपने देख लिया है कि मैं कैसी हूँ, उसके बावजूद आप इनकार नहीं कर रहे हैं। देखिए मसला ये है कि आप बिल्कुल भी वैसी नहीं है जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था। मैं सोचा था मैं आपसे मिलूंगा, फिर मैं दादी की कब्र पे जाऊंगा, फातिहा पढ़ूंगा, मैं कहूँगा सॉरी दादी, लड़की मुझे अच्छी नहीं लगी। मसला ये है कि मैं दादी से झूठ नहीं बोल सकता। आप अभी भी झूठ मत बोलें। आप दादी की कब्र पे जाएं, फातिहा पढ़ें और उनको बोलें कि उसको मैं पसंद नहीं है। मैं बिना जाने अगर आपको प्रपोज करूं तो गलत, और आप बिना जाने मुझे रिजेक्ट करें तो ठीक। आप असल बात समझ ही नहीं रहे। मुझे असल में मसला इस बात से है कि बिना जाने बूझे आप मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गए क्योंकि आपकी दादी ने कहा था। आपकी दादी ने भी मुझे देखा नहीं था। आपकी रम्मी की खूब जमेगी क्योंकि उनकी भी सोच आप जैसी है। ओह गॉड, कभी दादी कभी अम्मी। आप टिपिकल मामास बॉय होते हैं ना, वो हैं। तो सुने आप मेरी। मुझे नहीं सुनना। आप एहतराम करते होंगे, आप ओबीडियंट होंगे, मैं नहीं हूँ। मेरे लिए सिर्फ अम्मी, अब्बू, दादा अब्बू, मोना, हमाद भाई, सिर्फ ये मोहतरम है और कोई नहीं। दादा वो मोहतरम है ना, तो जब उन्होंने मुझे ओके किया है तो आप मान क्यों नहीं रही? आपको पता है मुझे क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है जितना मैं आपसे दूर भागूंगी ना, आप उतना ही मेरे पीछे आएंगे। मिला ही जावियर से? यस। कैसा लगा? दादा अब्बू, ये कैसा सवाल है? कोई किसी के बारे में बता सकता है 2 मुलाकातों में कि वो कैसा लगा? मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती। लेकिन मैं जानता हूँ। उसने अपना बिजनेस कार्ड
एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, इसकी पे स्लिप, घर और गाड़ी के कागजात और इंस्टाग्राम, फेसबुक की आईडी सब इसमें है। चेक इट। कोई जरूरत नहीं है कुछ भी चेक करने की। जिससे ये बातें छुपानी होती हैं वो सारे कागजात थोड़ी देता है। अबू आप ये समझें कि ये मान ही गई है। अच्छा बेटा, जीती रहो। आज तुमने मुझे ऐसी खुशी दी है जिसने मेरी जिंदगी की कसक दूर कर दी। सदा सुहागन रहो, फलो फूलो, शाद आबाद रहो। मैं शुक्राने के नफल अदा कर लूं। जी जरूर। वाह दादा अबू, अब सारी दुआएं भी उसके लिए होंगी। उसकी लंबी उम्र की दुआ की जा रही है, चाहे उसकी लंबी उम्र में मैं क्यों ना मर जाऊं। तुम ये क्या फजूल बातें कर रही हो? अम्मी, आप लोगों को मुझे भेड़ बकरी की तरह ट्रीट करना बंद करना होगा। बस कर दें अब। कोई तुम्हें इस तरह ट्रीट नहीं कर रहा। दादा अबू सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? इतने खुश हैं वो, और तुम बड़ा कहती रहती हो दादा अबू ये दादा अबू वो। ये मोहब्बत है दादा अबू की। तुमने मना करना है ना, जाकर मना कर दो। मैं तो नहीं कर सकती। अनाया, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि मैं इसलिए कि हमने लड़के को पसंद कर लिया है तो मना कर रही हूँ। इनकार करने की कोई वजह होनी चाहिए ना इंसान के पास। नहीं क्या वजह है तुम्हारे पास? बताओ मुझे। नहीं बताओ मुझे क्या वजह है तुम्हारे पास? ये लीजिए मजेदार चाय। फजूल में मनाने की कोशिश मत करें। मुझे कहते रहे कि लड़की सिर्फ देखेंगे, अब बात मंगनी तक पहुंच गई। अच्छा बेवकूफ बनाया मुझे। भाई कितनी लड़कियां तो दिखा चुकी हो, वो लड़की जरा मुख्तलिफ है इसलिए जावियार को पसंद है और बस। लड़कों को हमेशा ये मुख्तलिफ और अजीबो गरीब लड़कियां पसंद आ जाती हैं। आप खुद सोचें, इसका दादा घर से भाग गया हो, उसकी पोती क्या होगी? देखें नसीम बेगम, मेरा पर्सनल तजुर्बा है, घर से भागना कोई मौरूसी मरज नहीं है। अगर कोई गलत लड़की ब्याह के आ गई तो हमारा जवार हमसे छूट जाएगा जुनेद। मैं मान ही नहीं सकता, जो लड़की नाराजगी के आलम में भी तुमसे मिले बगैर घर से जाना ना चाहे, वो लड़की गलत हो ही नहीं सकती। वैसे तो बहुत कहती हूँ मुझे जावियार पसंद नहीं है, मुझे उससे शादी नहीं करनी, और उसके लिए मंगनी का इतना खूबसूरत जोड़ा खरीदा है। जब उसे ये पता चलेगा कि तुमने खुद स्पेशली उसके लिए शॉपिंग की है तो उसका दिल खुश हो जाएगा। अच्छा मोना, एक काम करना, ये नहीं, ये जावियार को भिजवा दो। ये उससे भी ज्यादा स्पेशल है। इसको देखेगा ना तो और भी खुश हो जाएगा। तुमने अम्मी को दिखाया ये जोड़ा? नहीं, अम्मी को दिखाने की क्या जरूरत है? तुम जावियार तक पहुंचा दो ना। दिखाओ जरा। कोई जरूरत नहीं है देखने की। जब वो पहन के अनाया? आएगा ना तभी तुम देख लेना। मैं बता रही हूँ ना, जब वो पहन के आएगा मोना। मुझे एक सेकंड देखने दो, मुझे तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। देख लेना ना जब वो पहन के आएगा। इनाया, तुम मरवाओगी मुझे। प्लीज ना, भेज दो।